चलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सुन लो ध्यान से, ठीक है? मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आराम से सुन लेना। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है? टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं। इट मींस 20 मार्क्स, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर आपने दो क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, अगर आपने दो क्वेश्चन गलत किया तो जो आपका एक क्वेश्चन सही होगा उसका भी नंबर कट जाएगा। इसका मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरा सर क्वेश्चन नंबर 1 तो सही है, लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 गलत हो गया। तो ये जो एक क्वेश्चन आपने सही किया है इसका भी नंबर कट जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। फ्रॉम शशांक कुमार टू एवरीवन। भाई देख, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है? उतनी मैथ्स आती है जितनी इकोनॉमिक्स में जरूरत पड़ती है। तो 50% है, 60% है, 20% है, 10% है, ये आप लोग निकाल लेना। आई होप ये पैटर्न सबको समझ में आ गया, ठीक है? यस सर। टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 1:15 पे। तो बाकी के 8 मिनट में आप क्या करेंगे? अपनी ओएमआर को भरेंगे। ओएमआर में रोल नंबर सुन लो, सब लोग 1 2 3 4 डाल देना, ठीक है? फोन नंबर अपना डालना, नेम अपना डालना। समझ में आ गया? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर कॉमन रहेगा, दैट इज 1 2 3 4। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। 1:15 पे ये स्लाइड मैं वापस से खोलूंगा और ठीक 2 बजे ये स्लाइड बंद हो जाएगी। यानी आपके पास 20 क्वेश्चंस करने के लिए 45 मिनट्स की टाइमिंग है। क्लियर है? सर नेम कहाँ लिखना है सर? नेम देखो, एमआर पे कॉलम बना होगा। जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन के अंदर करते हो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर वो रहेगा 1 2 3 4, ठीक है? सर इधर सेंटर सब्जेक्ट बोल के है सर। सेंटर सब्जेक्ट? सर जो भी आपने ग्रुप में डाला था ना सर, वही प्रिंट आउट निकाला था। ओके, ठीक है। तो उसमें तो नाम नहीं है सर, नेम बोल के। नाम नहीं है तो अपनी ओएमआर के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे अपना नाम डाल दो, ठीक है सर। ठीक है? सर रोल नंबर आप अलॉट करेंगे कि हम लोग खुद से एक दो कर लें? नहीं नहीं, ये देख लो ना आप, 1 2 3 4 ये सबके लिए कॉमन है। नहीं तो भाई पेपर चेक करने में ही 2 दिन चला जाएगा, ठीक है? सर एक बात कहनी थी। जी, कौन है ये? अब्बास सर। हाँ पास बताइए। ओएमआर नहीं है मेरे पास, अभी अभी कॉलेज से आया हूँ। ध्यान से सुनो, एक कॉपी लो, ठीक है? ओके। उसके ऊपर डालो, या जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हो उसमें एक हम्म। खाली पन्ना लो, उसके ऊपर डालो वीकली टेस्ट 1 इकोनॉमिक्स। ओके। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, और जो ऑप्शन करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन का नाम लिख दो, जैसे ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, ओके ठीक है? सर। इस तरीके से कर दो। ओके सर।
कोई भी बच्चा भी स्टार्ट नहीं करेगा। राहुल, आपने इंस्ट्रक्शंस मिस कर दिए क्या? राहुल, आपने इंस्ट्रक्शंस मिस कर दिए क्या? आई थिंक नेट वीक है इसका। चलो कोई बात नहीं। किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर परमिशन नहीं मिलेगी पूछने की। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके, रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ठीक है? टोटल है आपके पास 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। डन है? अब ध्यान से सुनिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज आपने पहला क्वेश्चन सही किया, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो एक क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर है? सर जीरो हाँ, सर। सर 1 मिनट दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली मतलब मेरा जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, स्पीकर नहीं चल रहा अच्छा, था। ओके ओके। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन 1 आपने सही किया, लेकिन क्वेश्चन 2 और 3 आपका गलत हो गया, तो जो ये एक क्वेश्चन आपने सही किया है इसका भी नंबर कट जाएगा। ओके सर। ठीक है? अब ओएमआर देख लो। ओएमआर में सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो अपना नाम, सारी डिटेल्स एज इट इज फिल करो। रोल नंबर सबके लिए कॉमन है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। 1:15 पे ये टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक 2 बजे ये टेस्ट बंद हो जाएगा। आपके पास 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम है। ठीक, समझ में आ गया भाई? ठीक है ये? यस सर। सबको क्लियर है? नहीं सर, यस अगर सर। दो यस सर। दो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो फिर जी, बताइए क्या डाउट है जल्दी से। जिसके पास ओएमआर नहीं है, ध्यान से सुनो। जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हो उसमें लो एक ब्लैंक पेज, ऊपर लिखो अपना नाम और टॉपिक डालो वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स, टेस्ट नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी ऑप्शन करेक्ट है वहां पे लिख दो ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। ठीक है? याद रखना, जो ऑप्शन आपने एक बार लिख दिया फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर पहले डी लिखा उसके बाद उसको काट के ए लिख दिया। जो एक बार लिख दिया सो लिख दिया। जिसकी भी कॉपी के अंदर कटिंग मिली या ओएमआर के अंदर मुझे दिखाई दिया कि आपने काटम पीटी की है, उसकी ओएमआर चेक नहीं होगी, याद रखना। ठीक है? 1 मिनट बचा है, अभी भी अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नो सर, नो डाउट्स। और पासिंग मार्क्स में बता दे रहा हूं, पासिंग मार्क्स है 8 नंबर आउट ऑफ 20। ठीक है? यस सर। हाँ बिल्कुल प्रियंका, सही है। चलो गाइस, स्टार्ट। किसी का भी कैमरा बीच में बंद नहीं होना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ।
सर थोड़ा सा ऊपर कर दो ना। लो। क्वेश्चंस की टाइमिंग सेट है तो स्लाइड अपने आप ऊपर होती जाएगी। ठीक है। सर ये थर्ड से पहले फिफ्थ देखना है या फिर थर्ड के बाद वापस से आप फिफ्थ पे आओगे? नहीं नहीं, एक सीक्वेंस से चलना। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चंस की टाइमिंग सेट है, वो अपने आप ऊपर होते जाएंगे। ये ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। दो ऑप्शंस नीचे हैं, दो ऑप्शंस ये ऊपर दिए हैं। सर थर्ड वाला दिखा दो ना प्लीज। सर फोर्थ क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। अजय, आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करिए उसको। एक्चुअली सर एक्चुअली आज मेरा कैमरा खराब हो चुका है, तो मेरे साथ मेरा एक्स्ट्रा कैमरा भी नहीं है। सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑफिसर बनने वालों ईमानदारी से टेस्ट देना। ठीक है।
Can we हाँ move सर, to बिल्कुल सर। question? The sixth question. आराम से करिएगा क्वेश्चंस को, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी हैं जो मैंने इमेजेस भेजी थी ग्रुप में, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के भी हैं। ओके, बाकी जो बच्चे क्लास में रेगुलर थे या जिसने रिकॉर्डिंग भी देखी है, उन्हें पता है कि एक एक कंसेप्ट पढ़ाया गया है, ठीक है। सर जी, एक्चुअली किसी का वीडियो ओपन हो रहा है शो, तो पूरा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। Sixth ये one. कौन है भाई बार बार वीडियो ओपन कर रहा है अपने? भाई ऐसा मत करो यार टेस्ट के अंदर, ठीक सर है। अगर वो म्यूट करेंगे तो ओपन नहीं होगा। म्यूट कर लो भाई सब लोग। गौतम सिंह प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलो गुड। क्वेश्चन 5 अगर मिस हो गया है तो एक बार मैं वापस दिखा दे रहा हूं। डन।
सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ना ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक अपना माइक ऑफ कर लूं। 1 सेकंड, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? वेट। सर थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। सर एक बार 7th क्वेश्चन देखना था।
सर 8-1 सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो ना एक बार वापस से। हम्म। सर 9। सर एक बार प्लीज एक दोबारा दिखा दीजिए ऑप्शंस। ओके सर। सर 9th 1 क्वेश्चन। सर 9th वाला दोबारा दिखा दीजिए ऑप्शंस में।
सर 10th क्वेश्चंस। सर इसका डी ऑप्शन दिखा दीजिए 11th का। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सर थोड़ा 11 वाला ऑप्शन दिखाइए। सर 13 क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर ऊपर करिए थोड़ा।
सर स्ट्रैटेजी ए सर, स्क्रॉल डाउन। स्ट्रैटेजी बी। स्ट्रैटेजी एक बार फिर दिखाइए थोड़ा। ओके सर, स्ट्रैटेजी भी। सर 14%। सर डी ऑप्शन दिखाइए इसका। सर ऊपर वाला ऑप्शन दिखाइए।
सर एक बार सर 14 का बी ऑप्शन दिखा दो। सर हमें इसमें 15th क्वेश्चन में डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिलियन को रुपीस में, मतलब। सर 16 क्वेश्चन। सर एक बार 14 का ऑप्शन दिखा दीजिए। सॉरी 15 का। सर सी और डी ऑप्शन दिखाइए 16 का। फिर बी ऑप्शन पूरा दिखाएंगे इसका। चेंजेस टू प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग। सर नीचे कीजिए थोड़ा।
सर 16 का ए और बी ऑप्शन देखते हैं ना। तो 17 क्वेश्चन इतना ही है। सर 15th क्वेश्चन, सॉरी 17th क्वेश्चन का केस स्टडी एक बार तो है। सर ऑप्शंस देखते हैं। सर लास्ट ऑप्शन से एक बार और दिखा दें, ऑप्शन डी।
सर इसका डी ऑप्शन दिखाइए। नाइनटीन का बी ऑप्शन देखते हैं ना सर। सर क्वेश्चन नंबर 20। सर सी एंड डी ऑप्शन दिखाइए 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार ऊपर कर दीजिए। सर ए एंड बी ऑप्शंस।
सर 19 के ऑप्शन दिखा दीजिए बस। आप सर आप हाँ जी दोस्तों, आया मजा? Yes, आ sir. गया यस सर। यस सर। The first time I solved the questions for the first time. अच्छा लगा? Yes, sir. चलो तो ये देख लो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में मिलेंगे, स्पेशली सीडीएस 1 2025 के अंदर। ठीक है क्या भाई राहुल? बड़े यस जोश में सर। थे यार शुरू में, क्या हो गया? यस सर, कुछ नहीं हुआ, ऑल गुड। सौविक, क्या सिचुएशन है? ठीक है, चलो। रवि भाई, अरे रवि, हाँ सर यस क्या हो सर। गया? क्या अच्छा हो गया? लगा। अच्छा लगा, लास्ट के 3 क्वेश्चन तो जीएस के थे, ओ करंट अफेयर्स के थे आपने। यस हाँ, सर। एक क्वेश्चन उसमें स्टैटिक जीके का था। हाँ आपने 3 क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, 20 करंट नंबर। अफेयर से भी इसी तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अब वो जमाना गया कि आपसे पूछेगा कि बताओ पूर्वी प्रहार दे दिया, एंड पूछेगा किन दो नेशन के बीच में होता है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है यस सर। वैष्णवी, जी सर। क्या हो गया? नहीं, हो गया सर, अच्छा था। ओमवीर, बढ़िया सर बढ़िया। हाँ पहले सर आप ही की कॉपी चेक होगी, टेंशन मत लो। हाँ गौरव, सर एज यू सेड इट इज अ बैड डे। नो इट इज नॉट अ बैड डे। जिस दिन आपको आपकी असली सिचुएशन पता चल रही है ना, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन है। सर आज तो एक्चुअली फर्स्ट समझ टेस्ट आया ही है। कि क्वेश्चंस के लैंग्वेज समझने में टाइम लग रहा है, मतलब ऑप्शंस। दो चीजें करो इसके लिए। पहला, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं एक या चीज देख रहा हूँ, आप लोग की जो रीडिंग हैबिट है वो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी रीड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वहां पे ऐसा नहीं चलेगा सर ऊपर कर दो सर नीचे कर दो। ठीक है, पहला टेस्ट था इसलिए मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट टेस्ट से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन गया सो गया। जी अब्बास बताइए। थोड़ा काम है मुझे, करने ली। ठीक है, यू कैन लीव। जिस पे भी आपने लिखा है उसका मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ओके सर। मजा आया बस? यस सर, बहुत मजा आया। चलो गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। अजय, यस सर। क्या हो गया, मजा आया? हाँ सर मजा आया सर। प्रशांत, प्रशांत नहीं है। सोनिया, कैसा रहा? सर ऐसा लग रहा था सब कुछ पढ़ा हुआ भी है और कुछ आता भी नहीं है।
चलो परवेज यस सर। बताइए। सर आपने प्रीवियसली क्लास बोला था तोते उड़ जाएंगे बट क्वेश्चन सर टॉप लेवल का था, ठीक था सर। एक और चीज, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। इट मींस कि एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया गया है वो प्योर नया क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो पीवाईक्यूज आएंगे उसकी तो तैयारी हम करेंगे ही, लेकिन हमें ये फोकस करना है कि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हमसे बनने चाहिए। राइट? समझ रहे हो? यस सर। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, लाइक जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज ये आपको सिर्फ एक ही पेपर में देखने को मिलेगा, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। ठीक है, लेकिन सीडीएस के पैटर्न को देखते हुए 2023 का पैटर्न और 2024 का पैटर्न, पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इस तरीके का पेपर इस बार आपको देखने को मिले। ठीक है, इसके लिए आपको तीन चीज चाहिए। पहला, न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं ये नहीं कहता तुम न्यूज को समझो ही समझो, लेकिन रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। दूसरा, अब न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई भी हिंदुस्तान का पेपर लेके नहीं बैठेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है। दूसरा, आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अगर आपको जीडीपी पढ़ाया तो सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन नहीं, एक एक चीज जीडीपी के अंदर पता होनी चाहिए। तीसरा, यू मस्ट नो ऑप्शन एलिमिनेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ कोई बहुत हाई फाई अंग्रेजी नहीं लिखी थी। हो सकता है यूपीएससी के पेपर में आपको थोड़ा सा वो अंग्रेजी में भी घुमाने की कोशिश करे। ठीक है, द हिंदू पेपर रीड नहीं करना सर। अरे हिंदू, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान पेपर की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी, जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, ये सब पेपर मत रीड करना। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर सिर्फ उसकी रीडिंग लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूज समझो, उससे वोकैबलरी लिखो और न्यूज के नोट्स बनाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ उसकी रीडिंग लगाओ, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ पाओ। ठीक है, एग्जाम में आपके पास कितना टाइम मिलता है आपको सीडीएस के पेपर में, जीएस के लिए? 120 मिनट सर। 120 मिनट्स। बस 2 घंटे मिलेगा, यस सर 2 आवर्स। ऐसे 120 क्वेश्चन होंगे। यानी टेक्निकली देखो तो एक क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट वाला फॉर्मूला चलना है। अब देखो करना क्या होता है आपके लिए, एक क्वेश्चन 1 मिनट ये सिस्टम चलता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकेंड्स है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, 60 सेकेंड्स में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, 15 से 20 सेकेंड की टाइमिंग लगाओ उस क्वेश्चन को रीड करने में और उसको समझने में। ठीक है, या अगर आप डिफरेंट हाफ में डिवाइड करना चाहते हो तो 15 सेकेंड्स फॉर क्वेश्चन रीडिंग अच्छे तरीके से। ठीक है, सर वॉइस नहीं आ रही है। सर यू आर नॉट कितने हो गए? क्या हो गया, मैं ऑडिबल नहीं हूं? अब हो सर, अब हो। ठीक है, नाउ क्लियर है? इट्स ध्यान से देखो, 60 सेकेंड्स है आपके पास। टेक 15 सेकेंड्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है। 15 सेकेंड्स फॉर एनालाइजिंग द क्वेश्चन, कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। हो गए 30, अब आपके पास बच रहे हैं 30 सेकेंड्स। टेक 20 सेकेंड्स ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, कि अच्छा क्या हो सकता है, एंड उसका आंसर निकालो। 10 सेकेंड सोचना है, 10 सेकेंड में आंसर फाइनलाइज कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास 10 सेकेंड का टाइम बचेगा उस क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। इस तरीके से आपको अपने 60 सेकेंड्स को यूटिलाइज करना है। अब पेपर के अंदर, ये जो पेपर मैंने बनाया था इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिस बच्चे ने टच किया है उसने करी बेवकूफी। ठीक है, पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो चाहे मुझसे पढ़ के जाओ, चाहे कहीं से भी पढ़ के जाओ, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, एंड जबरदस्ती उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना ही टाइम वेस्ट करना है।
ठीक है, उससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आप अपना वो टाइम उस क्वेश्चन के अंदर लगा दो, वहां चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली पेपर करना किस तरीके से। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस और सर। अभी ये कुछ नहीं था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट संडे। आज कितनी तारीख है? 16। 16। 16। 25 को होगा आपका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, प्रॉपर जीएस का स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं। जीएस में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वो रहेगा, जो करंट अफेयर्स भेजूंगा वो रहेगा, एंड टोटली आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, प्लस जो वर्ल्ड मैप मैं कल आपकी क्लास लेने वाला हूं उससे भी उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सर वर्ल्ड मैप तो आज कराओगे ना? नहीं, वर्ल्ड मैप मैं कल कराऊंगा, बिकॉज उसका भी रीजन सुन लो। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं पलटी मार रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। आज अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, फिर रात में इंग्लिश की क्लास है। जो टेस्ट मैंने आपको आज दिया है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस टेस्ट को एनालाइज करो। ठीक है, अब सुनो आपको करना क्या है। आज के दिन जैसे टेस्ट पेपर आपने कर लिया, ठीक है, अब टेस्ट पेपर के मैं आपको टेस्ट पेपर की एक पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप के ऊपर। अब सुनो करना क्या है। सपोज आपने वापस उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए है, तो वहां पे लिखो ऑप्शन नंबर ए, आंसर की भेज दीजिए सर। हाँ मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है, आंसर की पहले मुझे तो बनाने दो, भेज दूंगा, डोंट वरी। पीवाईक्यू से उठाए होते भाई तो तुरंत आंसर की भेज देता, लेकिन एक एक क्वेश्चन फ्रेशली प्रिपेयर किया गया है, इस वजह से आंसर की आने में 1 से 2 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, अब सुनो, पहला आपने लिखा, आपको लगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों आपके दिमाग में आया कि सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, उसका रीजन मुझे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, रवि भाई अपना शैम्पू चेंज करो। ठीक है, चलो, समझ में आई बात आपको, करना क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन। हाँ उम्मीद बताइए। रवि सर के सर बाल ही नहीं है। रवि सर के क्या? सर बाल ही नहीं है। नहीं भाई, बाल हैं, बहुत हैं। बोल भी कौन रहा है? हाँ ओमवीर, बताओ। चलो बाल का टॉपिक हटाओ, समझ में आ गया ना क्या करना है। पहला क्वेश्चन सर मैंने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए। क्यों मैंने टिक किया ऑप्शन नंबर ए, मेरे दिमाग में क्यों आया, उसका रीजन लिखो। जो क्वेश्चन आपका छूट गया, अगर सर ये रीजन है कि थोड़ी सी सर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, उस क्वेश्चन के आगे लिखो सर टाइम मैनेजमेंट। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। ठीक है, यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। गौरव, भाविका आपका क्या स्कोर रहा? चलो स्कोर हटाओ, ये बताओ कैसा रहा टेस्ट? आकाश पता चल गई सर। हाँ, नहीं नहीं ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है, कुछ अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि अभी 1 हफ्ता हुआ बैच स्टार्ट हुए, पहले ही हफ्ते में आपको पता चल गया कि एक्चुअली इंप्रूवमेंट क्या करनी है। सेम चीज अगर मैं आपको एग्जाम से 15 दिन पहले बताता तो? सर मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस में थे कि अच्छा सा पढ़ लिया है, बट जब क्वेश्चंस देखे ना तब एकदम मतलब जमलिंग हो गया कि क्या आंसर ये क्या दिया है सर ने, समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं देखो, इस टेस्ट पेपर में अपनी ग्रेडिंग कैसे करनी है, मैं आंसर की आपको दे दूंगा, ठीक है, आपके आंसर चेक कर लूंगा, आपके मार्क्स आपको बता दूंगा। जिस भी बच्चे ने 12 से 15 मार्क्स के बीच में स्कोर किया है, उनकी कैटेगरी है ए प्लस। ठीक है, 3 कैटेगरी में मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, ए प्लस, ए, बी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने 12 से 15 नंबर के बीच में स्कोर किया है, उसकी कैटेगरी है ए प्लस। क्लियर है? जिस भी बच्चे ने 8 नंबर से लेके 12 नंबर के बीच स्कोर किया है, उसकी कैटेगरी है ए।
ओके, जिस भी बच्चे का 8 नंबर से नीचे है उसकी कैटेगरी है बी, प्लस वो फेल भी हो गया है क्योंकि पासिंग मार्क्स हैं 8 प्लस। और जो 15 प्लस आया है उसको मैं स्पेशली वीडियो कॉल करूंगा, 3-4 सवाल पूछूंगा, है ना, क्योंकि ये इस टेस्ट के अंदर जिस बच्चे ने 15 प्लस लाया है, बहुत जरूरी है कि मुझे पता चले कि वो महान इंसान कौन है। ठीक है, तो 15 प्लस वालों तैयार रहना। और फिर से एक चैलेंज देता हूं, जहां से ढूंढ पाओ क्वेश्चन ढूंढ लो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, कहीं से भी कर लो। ठीक है, मैं पूछूंगा एक्सप्लेनेशन। अगर आपका जीडीपी एनएनपी वाले क्वेश्चन सही हैं तो मैं पूछ लूंगा एनएनपी क्या होती है। सर क्वेश्चन मिलेगा ही अगर नहीं, क्वेश्चन आपने ही बनाया है। हाँ, क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है, सीधी सी बात है भाई। देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या। 80 क्वेश्चन हमने बनाए कल रात में बैठ के, 80 क्वेश्चन। ठीक है, शाम से हमने शुरू किया, कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, फिर उसके बाद फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ के 80 क्वेश्चन हमने बनाए। उसमें से 50 क्वेश्चंस को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद उन 50 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, और फिर देखा किस 20 क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा टाइम लगा। लाइक मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी जो है टाइमिंग ली 65 मिनट्स। ठीक है, 64 टू 65 मिनट्स मैंने लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उनमें से मैंने वो 20 टू 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, जहां मैंने 1 से 1.5 मिनट की टाइमिंग ली। ठीक है, अब डिमोटिवेट मत होना कि सर आपने 1 मिनट में कैसे किया। भाई मैं यही पढ़ा रहा हूँ यार साल भर से। ठीक है, जीडीपी एनएनपी आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके जैसे 10 15 20 बच्चों को पढ़ा चुका। और दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट मेरी 9th क्लास से। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने न्यूज़पेपर आज खोला और आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी कि एकदम स्पीड से आप क्वेश्चन रीड करने लगे। 1 से 2 महीना आपको इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, सी मैंने गौरव को भी आज सुबह यही समझाया था, उसने कहा कि सर मुझे ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लगेगा। देखो जो चीजें बेटर होती हैं, जो चीजें अच्छी बनती हैं, उनमें टाइम लगता है। समझ रहे हो आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। समझ गए, प्रोसेस के ऊपर मत जाना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बिना प्रोसेस के निकल जाऊं तो आप ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो इस पेपर का सिंपल सा मकसद था कि आपको कुछ चीजें बताना। दूसरा, आपको ये दिखाना कि सिर्फ क्लास नोट्स रखने से काम नहीं चलेगा, आपको एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, रिलेट करनी। ठीक है, ये रीड या मीनिंग भी फाइंड आउट करना है। नहीं भाई, अच्छा बता, न्यूज़पेपर में कितने वर्ड्स होते हैं शशांक? यस सर। न्यूज़पेपर में कितने वर्ड्स होते हैं? एम्पल ऑफ वर्ड्स। हर एक वर्ड का मीनिंग लिखोगे? सर अभी तक तो वही कर रहा था, जब भी हर एक न्यूज़पेपर वर्ड की पढ़ता मीनिंग था लिखते हो? तो मतलब जो वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आती उन वर्ड्स की मीनिंग लिखता अच्छा, हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वोकैब डेवलप होगी। लेकिन फॉर जीएस जस्ट गो विथ रीडिंग, एक फ्लो में रीड कर लो। ठीक है, समझ गए? यस सर। है ना? बाकी आप सबकी वीडियो कल काफी अच्छी थी। कुछ लोगों को मेरा सजेशन है कि आपकी जो आवाज है उसको थोड़ा सा हाई रखा करो। दूसरा, जब आप कैमरा के सामने हो तो इधर उधर मत देखा करो। ठीक है, लाइक होता क्या है कि आप जब कैमरे के सामने बैठते हो तो इस तरीके से करते हो, सर जीडीपी रिफर्स टू द प्रोडक्शन of goods and services, sir, then it is we calculate it in our boundary, सर उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है। सर इस तरीके से जब आप करते हो ना तो ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सा लगता है। सीधा ऐसे कैमरे के सामने बैठो, गर्दन ऐसे हल्की सी ऊपर करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि सर जीडीपी वो होता है जो हम 1 साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है उसी को सर हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी के अंदर सर 2 चीजें फिक्स हैं। पहला, हम एक पर्टिकुलर साल का निकालेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल कि 2023 की अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो उसमें 2022 या 2021 की नहीं जोड़ेंगे। एंड जीडीपी के अंदर सर हमारी बाउंड्री फिक्स होती है, दैट इज जो भी प्रोडक्शन हम निकालेंगे
वो अपनी कंट्री के अंदर निकालेंगे। ठीक है सर, गुड्स क्या होता है? सर गुड्स होता है मटेरियल। जैसे मैंने आपको ये पेन दे दिया, दिस इज मटेरियल फॉर यू, लेकिन मैं अभी आपको जीडीपी एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड दी सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू सर, जब भी आप प्रोड्यूस करते हो किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल में, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कैमरे के सामने देख के बोलोगे ना, तो जो बंदा आपको सुन रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे के अंदर कुछ बात है। कल मैंने वीडियो क्यों बनवाई? बिकॉज मुझे पता है आप कितना भी रिटर्न में अच्छा से प्रिपरेशन कर लो, अल्टीमेटली आपको एसएसबी से जाना ही जाना है। तो एसएसबी में ऐसे बैठ के करने लगोगे, सर माय नेम इज दिस एंड दिस, आई हैव स्टडीड दिस एंड दिस, या ये अच्छा लगेगा, सर माय नेम इज आंजनेय सिंह, आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, I was born and brought up in Uttar Pradesh and right now I am living in Ayodhya। ये फ्लो ज्यादा अच्छा लगेगा, या आप इस तरीके से कंफ्यूज होके बता रहे हो तो सामने वाले बंदे को क्या लगता है ना कि आपको अपने बारे में ही चीजें नहीं पता। समझ पा रहे हो आप बात को? यही मकसद था कल आपसे वीडियो बनवाने का। सभी को क्लियर है? यस सर। कुछ Yes, नहीं sir. करना, गर्दन ऐसे ऊपर रखो, हल्की सी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और एक अच्छी आवाज में अपनी बात को रख दो, चाहे हिंदी में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, डजेंट मैटर। तो ये हो गया कुछ एसएसबी का ज्ञान, प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत। ठीक है, आपको आपका जो है टेस्ट पेपर मेरे पास तुरंत भेज दो भाई, ओएमआर वाले पीडीएफ भेज दो, एंड जिसने कॉपी वाले करा है ना, कॉपी में जिसने लिख रखा है वो सिंपल फोटो भेज दो नाम के साथ। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सर चलो बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन भी बच्चों ने लाइव टेस्ट को अटेंड किया, वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एंड जो होमवर्क दिया है वो आज रात 12 बजे से पहले मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलो, सो जय हिंद एवरीवन एंड टेक केयर। जय सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय सर। जय हिंद सर।